नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, हमने अध्ययन किया था तुल्यास्य प्रयत्नम सेवर्ण। ये सूत्र है सेवर्ण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम। तुल्य मीन्स समान, आस्य मीन्स उच्चारण स्थान और प्रयत्न मीन्स आभ्यंतर प्रयत्न, जिसके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं वे सेवर्ण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो सूत्र है अणुदित सेवर्ण से चा प्रत्यय, अणुदित सेवर्ण से चा प्रत्यय। तुल्यास्य प्रयत्नम सेवर्ण से हमें सेवर्णों का ज्ञान होता है, सेवर्णों का ज्ञान होता है। अब अणुदित सेवर्ण से चा प्रत्यय, इस सूत्र को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले वृत्ति को बिना देखे सामान्य रूप से हम समझने का प्रयास करते हैं। अणुदित, अण और उदित, अण और उदित सेवर्ण से चा प्रत्यय, चा प्रत्यय। यहां इस सूत्र में अण से तात्पर्य है ए ई उ, री री, ए ओ, आई ओम, है य व र ले तक। इस अण प्रत्याहार में 14 वर्ण आते हैं। पूरी व्याकरण में अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 3, ए ई उ, ए ई उ न। तो ए ई उ न कितने वर्ण हुए? 3 वर्ण आते हैं। लेकिन इस सूत्र में हम अंतिम इस संज्ञक ले तक इन वर्णों को गिनेंगे। ठीक है, तो अण में ये 14 वर्ण आते हैं। ये अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं। ये अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं। कब करते हैं? चा प्रत्यय, जब ये अप्रत्यय हो, जब ये अप्रत्यय हो, प्रत्यय में नहीं हो, तब ये अपने सेवर्णियों का ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार उदित जो वर्ण हैं वो कितने हैं? कैसे लेकर के मैं तक 25 वर्ण, 25 वर्ण। ये भी अपने सेवर्णियों का ग्रहण करते हैं। किस शर्त पर? कि ये अप्रत्यय हो, प्रत्यय न हो। अब प्रत्यय क्या होता है? जिनका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और जिसका विधान नहीं किया जाता है उन्हें अप्रत्यय कहते हैं, उन्हें अप्रत्यय कहते हैं। तो जिनका विधान नहीं किया जाता है वे अप्रत्यय अपने सेवर्णियों को ग्रहण करते हैं, अपने समान वर्णों को ग्रहण करते हैं। अण एक प्रत्याहार है, अण एक प्रत्याहार है जो अंतिम ण तक ले जाता है। अंतिम ण, लर्ण, अंतिम ण तक ले जाता है। इसमें 14 वर्ण होते हैं। अण और उदित यदि अप्रत्यय है तो सेवर्ण, ये अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं। अब 14 वर्ण अण प्रत्याहार में और उदित कितने हुए? 25। 14 और 25 कितने हुए? 39 वर्ण।
39 वर्ण हुए। अण में यदि अ प्रत्यय होगा तो अपने 18 प्रकार के सवर्णियों का ग्रहण कराएगा, अपने 18 प्रकार के सवर्णियों का ग्रहण कराएगा। जैसे इको यणची सूत्र में इक के स्थान पर यण होता है, इक के स्थान पर यण होता है, तो ई अपने वर्णों को ग्रहण कर लेता है, ई अपने सवर्णियों को ग्रहण कर लेता है। अब जो वृत्ति में लिखा है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते इति प्रत्यय जो प्रतीत होता है वह प्रत्यय है, विधीयते इति प्रत्यय जिनका विधान किया जाता है, जिनका विधान किया जाता है वो प्रत्यय है, और जिनका विधान नहीं किया जाए उन्हें अप्रत्यय कहते हैं, उन्हें अप्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये अनोदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, अनोदित सवर्णस्य चा प्रत्यय, अण में 14 वर्ण है, अण में 14 वर्ण है। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम वृत्ति के माध्यम से ही जानते हैं कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते इति प्रत्यय, विधीयते इति प्रत्यय, प्रतीयते और विधीयते एक ही बात है। जिनका विधान किया जाता है वह प्रत्यय कहलाता है, वह प्रत्यय कहलाता है, और जिनका विधान नहीं किया जाता है उन्हें अप्रत्यय कहते हैं। अर्थात जिसमें प्रत्यय नहीं होता है उनको अप्रत्यय कहते हैं। और उन अप्रत्यय, वे अप्रत्यय स्वर अपने समान वर्णों को ग्रहण करते हैं, अपने समान वर्णों का बोध करवाते हैं। जैसे ए अपने समान सभी वर्णों को ग्रहण करता है, तो ए के कितने प्रकार हुए? ए के हुए 18 प्रकार, ए के 18 प्रकार होते हैं। तो ए अपने 18 प्रकार के सवर्णियों को ग्रहण करता है, ए अपने 18 प्रकार के सवर्णियों का ग्रहण करता है। अब देखिए, अविधीयमान जिनका विधान नहीं किया गया, अनुदित चे, ऐसे अण और उदित सवर्ण से संज्ञा सा, ऐसे अण और उदित की सवर्ण संज्ञा हो, ऐसे अण और उदित की सवर्ण संज्ञा हो, अर्थात जिनका विधान नहीं किया जाता है, ऐसे अप्रत्यय अण तथा उदित वर्ण अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं, अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब अत्र एव अण, अत्र एव अण, इसका पदच्छेद करते हैं, अत्र एव अण, याही अण परेण बाद वाले नकारेण नकार तक गिना जाता है। कैसे? ए ई उ ण री लृ के, ए ई उ री लृ के, ए ओंग आई औच है ये वे रे टे लेन, ये यहां तक बाद वाले ण तक गिना जाता है। अत्र एव अण, यहां ही अण, इसी सूत्र में ये अण यहां तक लण के ण इस संज्ञक वर्ण तक गिना जाता है। कितने वर्ण होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये 14 वर्ण होते हैं केवल इसी सूत्र में। इस सूत्र के अतिरिक्त पूरी व्याकरण में अण प्रत्याहार में केवल 3 ही वर्ण होते हैं, ए ई उ, ए ई उ। ठीक है, यहां तक की बात हम समझ गए कि इस अण प्रत्याहार में अत्र एव अण, केवल इसी सूत्र में अत्र एव यहां ही अण परेण नकारेण बाद वाले नकार तक
गिना जाता है। अण प्रत्यय जिनमें 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कु चु टू तू पू। कु का मतलब क वर्ग, चू च वर्ग, टू टे वर्ग, तू ते वर्ग और पू पै वर्ग। एते उदित है, ये उदित वर्ण कहलाते हैं। ये उदित वर्ण कहलाते हैं। ये अपने अपने वर्णों का ग्रहण करते हैं। जैसे क कु है, ये अपने समान वर्णों का ग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट तदेवं तद एवं। वह इस प्रकार ए इति अष्टादशानाम संज्ञा, ए 18 प्रकार के वर्णों की संज्ञा, अर्थात 18 प्रकार के वर्णों का ग्रहण करता है। कैसे? ए अपने 18 प्रकार के वर्णों का ग्रहण करता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 18 प्रकार के वर्णों का ग्रहण करता है। उदित है, अनुदित है, स्वरित है, ह्रस्व दीर्घ भी उदित है, अनुदित है, स्वरित है। फिर प्लुत उदित है, अनुदित है, स्वरित है। फिर इनके दो दो भेद, अनुनासिक है और अनुनासिक। इस प्रकार से एक एक के 18 प्रकार हुए। इसका ह्रस्व 6, दीर्घ 6 और प्लुत 6, 18 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट है ए इति अष्टादशानाम संज्ञा। ए इस प्रकार 18 प्रकार के अपने समान वर्णों का ग्रहण करता है। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए, तथे कारो कारो, तथा ईकार और उकार। ईकार और उकार दो शब्द हो गए, तो यहां पर औ हो गया, द्विवचन, द्विवचन हो गया। उसी प्रकार तथा मीन्स उसी प्रकार, किस प्रकार? जैसे ए के 18 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार ई के भी 18 प्रकार होते हैं। ये भी अपने 18 प्रकार के सेवर्णियों को ग्रहण करता है और वो भी अपने 18 प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करता है। ठीक है, अब आगे देखिए, ऋकारस त्रिंशत है। ऋकार ये अपने 30 प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करता है। ये कैसे करता है ऐसा? क्योंकि री और ल इनका उच्चारण स्थान तो क्या है? अलग अलग, लेकिन आभ्यंतर प्रयत्न समान है। तो ये सेवर्ण कैसे हो सकते हैं? इसके विषय में वार्तिक में कहा गया है कि री लृ वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। री लृ वर्णयो मिथ सावर्ण्यम वाच्यम। री और लृ वर्ण को क्या माना गया है? समान वर्ण माना गया है। कैसे? री अपने 18 प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करता है और लृ इसमें दीर्घ का अभाव होता है, तो ये अपने 12 प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करता है। तो दोनों के कितनी हुई? 30। तो कहा गया कि ऋकारस त्रिंशत है। ऋकार अपने 30 प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करता है। उसी प्रकार एवं उसी प्रकार लृकारो अपि, लृकार भी अपने 30 प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करता है। लृकार भी अपने 30 प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करता है। ठीक है, तो री और री ये कितने सेवर्णियों का ग्रहण करते हैं? 30 प्रकार के सेवर्णियों का ग्रहण करते हैं। कब? जब ये अप्रत्यय हो, जब प्रत्यय का विधान नहीं किया गया हो। जिसका विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं और जिसका विधान नहीं किया जाता है उसे अप्रत्यय कहते हैं। तो अप्रत्यय होने की स्थिति में ये अपने सेवर्णियों का ग्रहण करते हैं। ये अपने सेवर्णियों का ग्रहण करते हैं। अब आगे एचो द्वादशा नाम। एच कितने हैं? एचो
ए ओंग, आई ओज, ये। तो ए, जो ए है अपने 12 प्रकार के स्वरयों का ग्रहण करता है, ठीक है। आई, ये भी अपने 12 प्रकार के स्वरयों का ग्रहण करता है। ओ भी 12 प्रकार के स्वरयों का ग्रहण करता है और औ भी अपने 12 प्रकार के स्वरयों का ग्रहण करता है। तो टोटल कितने हुए देखिए, 8 की 24, 26, 28, 30 और 2 32, 2 2 4, 3 7 और 3 11 और 3 कितने हुए, 12 चौक 48, 18 54, 30, 132। तो संस्कृत में 132 स्वर हैं, 132 स्वर हैं। देखिए, 12 चौक 48, 18 तिया 54 और 30 लय और री अपने स्वरयों का ग्रहण करते हैं। तो देखिए, ये अपने अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं। ए, इसमें ऋस्व का अभाव होने के कारण से 12 प्रकार का होता है। आई, ऋस्व का अभाव होने से 12 प्रकार का होता है। और ओ, ऋस्व का अभाव होने से 12 प्रकार का। औ, ऋस्व का अभाव होने पर 12 प्रकार का। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे संस्कृत व्याकरण में 132 प्रकार की स्वर है। अब आगे और देखिए, अनुनासिक अनुनासिक भेदे, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से यवला द्विधा, यवला 2 प्रकार के होते हैं। यवला द्विधा, ये व और ल, ये 2 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, यवला द्विधा किससे, अनुनासिक अनुनासिक भेदेन, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से यवला द्विधा, ये यवला 2 प्रकार के होते हैं। कैसे देखिए, है ये व रे और ल, है ये व रे ल। यहां पर जो है इसका कोई स्वर्ण नहीं है और ने का स्वर्ण नहीं, ने का भी स्वर्ण नहीं है। अब तेन अनुनासिका ते द्वयो द्वयो संख्या, तेन मतलब यवला, ये व और ल, तेन मतलब यवला, ते वे अनुनासिका अनुनासिक कहे गए हैं, अनुनासिक कहे गए हैं। तो ये अपने वर्णों को ग्रहण करेंगे। कैसे, ये द्वयो द्वयो संख्या इनकी कितनी कितनी होती हैं, 2 सवर्ण संज्ञा होती है। कैसे, अब देखिए, पहला है ये व और ल, ये तो अनुनासिक हुआ, अनुनासिक। अब बात करते हैं अनुनासिक की, ये अनुनासिक, ये अनुनासिक। इस प्रकार से ये के भी 2 वर्ण हुए, वे के भी 2 और ल के भी 2। तो हम कह सकते हैं कि है और वे इनके सवर्ण नहीं होते हैं, केवल ये व और ल इनके सवर्ण होते हैं। एक बात और देखिए, अणोदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अण और उदित चा प्रत्यय अप्रत्यय होने पर अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं, अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं।
इसमें ए अपने 18 प्रकार के सेवर्णों का ग्रहण करता है, ई भी अपने 18 प्रकार के सेवर्णों का ग्रहण करता है और उ 18 प्रकार के सेवर्णों का ग्रहण करता है। री 30 प्रकार के सेवर्णों का ग्रहण करता है, ली ये भी 30 प्रकार के सेवर्णों का ग्रहण करता है। अब ए ओ आई औ ये 12 प्रकार के अपने सेवर्णों का ग्रहण करते हैं, क्योंकि इसमें रीस्वर नहीं होता। ठीक है, यहां तक की बात हमने समझी। अब आगे प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिनका विधान किया जाता है वह प्रत्यय होता है। जो प्रत्यय में न हो उन्हें बोलते हैं अप्रत्यय, और अप्रत्यय होने पर ही अण और उदित अपने अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं। अत्र एव अण, केवल इसी सूत्र में अण जो है परेण नकारेण बाद वाले नकार तक होता है, अर्थात इस अण प्रत्याहार में 14 वर्ण होते हैं, और पूरी संस्कृत व्याकरण में जो अण प्रत्याहार है उसमें केवल 3 ही वर्ण गिने, ए ई और उ। आगे तथा इकार उक, कुचु टो तु एते उदित है, ये जो 5 हैं उदित, केवर्ग चेवर्ग टेवर्ग तेवर्ग और पैवर्ग, ये भी अपने समान वर्णों का ग्रहण करते हैं। तदेव उसी प्रकार ए इति अष्टादशानाम संज्ञा, ए अपने 18 प्रकार के सेवर्णों की संज्ञा होता है। उसी प्रकार तथा इकार और उकार, उसी प्रकार इकार और उकार अपने 18 प्रकार के सेवर्णों की संज्ञा होती है, और रिकार 63 रिकार अपने 30 प्रकार के सेवर्णों का ग्रहण करता है। एवं इसी प्रकार लृकारों और लृकार भी अपने 30 प्रकार के सेवर्णों का ग्रहण करता है। एचो द्वादशाना, एच प्रत्यय है वो अपने 12 प्रकार के सेवर्णों का ग्रहण करता है। एच में ए ओ आई औ ये 4 वर्ण आते हैं। अनुनासिक अनुनासिक भेदे, अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से यवला धुधा, यवला 2 प्रकार के होते हैं, ये बदला दो प्रकार के होते हैं, ये अनुनासिक और ये अनुनासिक है, और रे इनकी सेवण संज्ञा नहीं होती। ठीक है। 3 अनुनासिका, 3 द्वयो संज्ञा, 3 का मतलब ये यवला, वे अनुनासिका अनुनासिक कहे गए हैं, उनकी द्वयो संज्ञा 2 संज्ञाएं समान संज्ञाएं होती हैं। कैसे? इस प्रकार से, ये अनुनासिक और ये अनुनासिक। इस प्रकार हमारी संस्कृत में 132 प्रकार के स्वर कहे गए, 132 प्रकार के स्वर कहे गए हैं कि अण उदित अनुदित सेवर्ण से, अनुदित सेवर्ण से चाप्रत्यय, ये सेवर्ण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम कहा गया है। सेवर्ण संज्ञा विधायकम संज्ञा सूत्रम है। अब आगे विद्यार्थियों हम दूसरी क्लास में परे सन्निकर्ष है संहिता इसके विषय में, और फिर आगे वाले 2 और सूत्र हैं, और फिर सुप्ति गंतम, इनके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।